नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक़्त हम आ गए हैं हज़रतगंज के हिंदी सभागार में, जहाँ पर बामसेफ का सम्मेलन चल रहा है। बामसेफ का ये आप देख सकते हैं, बामसेफ का 1 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है, जहाँ पर बामसेफ ने कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा हेतु जो विषय हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं। प्रथम सत्र में इन्होंने संवैधानिक व्यवस्था से ही राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुनिश्चित रह सकती है और द्वितीय सत्र में जो इनका टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा, वो सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। परंतु जिस तरीके के ये विषय हैं, इन विषय पे ही हम इन लोगों से जानने की बात करेंगे कि किस तरीके से इन विषयों को हम धरातल पर लेके आ सकते हैं और किस तरीके से जो मोटिव होता है या बहुजन समाज जो सामाजिक परिवर्तन है, वो कैसे लेके आए और कैसे वो राजनीतिक परिवर्तन में सत्ता परिवर्तन कर सकता है या बहुजनों को सत्ता में स्थापित कर सकता है। इन सारी बातों को लेकर हम अलग-अलग लोगों से अलग-अलग उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। एडवोकेट राधाकृष्णन। अच्छा सर। सर जिस तरीके से प्रथम विषय जो हमने देखा कि संवैधानिक व्यवस्था से ही राष्ट्र की एकता का और अखंडता सुनिश्चित रह सकती है। पर मौजूदा जो परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार क्या संवैधानिक जो संविधान की बात की जाए तो लगातार संविधान का कहीं न कहीं हनन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान कोई पुस्तक या कोई वो चीज़ नहीं है। वो एक लॉ है और वो हमारे किताब के साथ दिल दिमाग में भी है। और क्या कहते हैं कि जब तक संविधान है तभी भारत है। अगर इस संविधान के अंदर भारत खत्म हो जाएगा, ये तो 650 रियासतों को मिला हुआ है ना। यहाँ तो कुंडा और प्रतापगढ़ से छोटी-छोटी रियासतें हो जाएँगी। तो ये जब तक संविधान है तभी तक भारत है। उसके बाद तो ये खंड-खंड हो जाएगा। पर सर अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग संवैधानिक धाराएँ कुछ ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई रसूखदार इंसान है, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का गिरफ्तारी नहीं हो रहा, पॉस्को एक्ट भी लगा, बट आम इंसान के लिए वही धारा में गिरफ्तारी तुरंत हो जाता तो असल में देखिए, बात ये है ना कि कानून तो 100% कसौटी पे खरा उतरता है, मगर उसको मानने वाले भी कसौटी पे खरे उतरने चाहिए। जिनको उन धाराओं को वास्तव में जिन धाराओं को उपयोग करके वो ब्रजवंशियों को गिरफ्तार करना है, मगर वो जिनकी वो ज़िम्मेदारी है, वो स्वयं उस ज़िम्मेदारी को पूर्ण नहीं कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि उनकी सोच करप्ट है, जिसकी वजह से ये जो धाराएँ लागू वो नहीं हो पा रही हैं। तो कहने का मतलब इसमें संविधान या किसी एक्ट या किसी लॉ का वो नहीं है। एक्ट तो परफेक्ट है, मगर जब तक उनको मानने वाले परफेक्ट नहीं होंगे तब तो वो तो एक पुस्तक बनकर रह गई है। जहाँ पर लोग लगातार कभी-कभी एट्रोसिटी जब भी होती है या कोई बड़ा मामला सामने निकल के आता है तो संविधान के ऊपर उँगली उठाने लगते हैं कि संविधान जो है शायद अब जो मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार सटीक नहीं बैठता। ऐसा करके लोगों के सवाल आने लगते हैं। नहीं, देखिए, जैसे कोई गुंडा है, जी सर। गैंगस्टर एक्ट लग जाता है, गुंडा एक्ट लग जाता है, तो वो तो कहते हैं कानून बहुत बुरा है, जी, क्योंकि वो तो गुंडा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो लोग गलत लोग हैं, उन्हें संविधान गलत लगता है, जी, क्योंकि अगर कोई मठाधीशी कर रहा है, जाति के नाम पर मजे मलाई काट रहा है, जी, तो संविधान तो सबको इक्वल कर दिया। बिल्कुल। आईपीसी ने तो सबको बराबर कर दिया। बिल्कुल। अगर 302 में तो सबको बराबर होगा, जबकि पहले ये था कि नहीं, अगर कोई ब्राह्मण जो है किसी की हत्या कर देता है, तो उसके एक बाल उखाड़ लो, दंड मिल गया और बाकी को तो जिंदा कढ़ाई में उबाल दो, तब दंड होता था, मृत्यु दंड दे दो। मगर जो आईपीसी ने संविधान सबको बराबर कर दिया, तो जिनको ये सुविधाएं प्राप्त थी उनको तो संविधान में खामियां नजर आई। जो बात किया जाए दबा कुचला शोषित वंचित जो समाज है उस तक वो संविधान जिस तरीके से अपर जो क्लास आती है उनको संविधान की कुछ स्पेशल चीजें होती हैं स्पेशली चीजें मिलती हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार तो दबे कुचले इंसान तक वो न्याय व्यवस्था वो न्याय कैसे और कब तक पहुंचेगा। देखिए, जब ब्रिटिश थे तो दबा कुचला कौन था? उसमें हम लोग के साथ साथ ये स्वयं भी शामिल थे। जी हैं? और जब वो चले गए तो बचा कौन? अब हम दबे कुचले हैं, वो शासक बने बैठे हैं। तो जिस तरह जब अंग्रेज आ सकते हैं, तो उसी तरह दबे कुचले इनके उखाड़ फेंकेंगे। समय का इंतजार करिए। तो ये कहने का मतलब कि ये हमेशा की कोई सिस्टम नहीं है कि हम हमेशा दबे कुचले रहेंगे। म मगर जब दबा कुचला रिवोल्ट करेगा ना, तो फिर वो समझिए कि बहुत बहुत बुरा होगा। इसलिए इनको स्वयं समय रहते सुधर जाना चाहिए। बहुत बहुत ऐसा धन्यवाद कि सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका। रामजीला सुमन विद्यार्थी नाम है। सर क्या करते हैं आप। मैं बेसिकली टीचर हूँ। जी। तो आप टीचर हैं, जिस तरीके से एक बात की जाए कि आज बहुजन जो छात्र होता है, कहीं न कहीं उसको एट्रोसिटी किया जा रहा है, कहीं न उसको टारगेट किया जा रहा है, प्राइमरी लेवल से ही। तो उस पे आपका क्या कहना उस पर मेरा ये कहना है कि जो हमारे बहुजन समाज के शिक्षक हैं, है? जी, उनको ऐसे छात्रों को संरक्षित करना चाहिए जी, और उनको बताना चाहिए कि उनके अधिकार कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। और उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको संगठित रहना चाहिए। जब कोई भी समूह संगठित होगा, तो संगठित लोगों पर कोई अत्याचार उत्पीड़न नहीं कर सकता। तो इसीलिए छात्र जो हैं जो इन छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, कभी पानी पीने के लिए, कभी अलग-अलग मामले आ रहे हैं, जहाँ छोटे-छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है?
इसके पीछे का सीधा-सीधा कारण यह है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो दबा कुचला जो समाज था, बहुजन समाज था, पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ रहा है, जिसकी वो कल्पना नहीं करते थे। तो उन चीज़ों पर वो पहुँचते जा रहे हैं, तो उनको अंदर ही अंदर उसकी जलन होती है कि जो कल हमारे यहाँ नौकरी करते थे, हमारे गुलामी करते थे, वो समाज कैसे हमसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक मानसिक विकार कहेंगे उन लोगों का, ठीक है? तो उससे निपटने के लिए भी कारगर उपाय किए जा रहे हैं और इसके लिए ऐसी घटनाएँ ना हों, इसके लिए सरकार से भी मतलब गुज़ारिश करेंगे कि ऐसा कुछ विधान, ऐसा कुछ दंड बनाएँ, जिससे ऐसी घटना पर अंकुश लगे। नहीं तो समाज को फिर सुरक्षा जो है अपने हाथों में खुद लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से सर ने बताया कि कहीं न कहीं जो है छोटे बच्चों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि बहुजन समाज जो है वो शिक्षित शिक्षा में आगे बढ़ रहा है ताकि वो डर जाए और शिक्षा की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।